हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे संविधान में हिंदी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इसमें 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 तक के अंतर्गत समाहित है। ये मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120, 1 और 210 है जिनमें संसद और विधानमंडलों की भाषा संबंधी विवरण भी है। 14 सितंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है हिंदी के लिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अनुच्छेद 343, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि हिंदी, ये वाला भी प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। जो समरी टाइप से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मुख्य तथ्य हैं उन्हीं को लिया गया है। विस्तार से पढ़ना होगा तो किताब में पूरा दे रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मेन पॉइंट देखना है, आप यहाँ पे समरी टाइप से सुन सकते हैं। संघ के शासकीय प्रयोजन का प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों के लिए होता रहेगा। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषा को हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी और राज्य संघ के सरकार के बीच पत्र आदि राजभाषा होगी। 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 में लिखा हुआ है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा जो उनकी स्थानीय भाषा है, यानी जो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा ऐसी भाषा को भी राज्य में अथवा किसी भाग में प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348, इसमें कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। 348 में कार्यवाही जो अंग्रेजी में होती है वो अनुच्छेद 348 के अंतर्गत आती है, हमें ऐसे याद कर लेना है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 के अनुसार यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ही आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट के पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। आयोग और राष्ट्रपति दोनों, राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर ही और गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देता है, अन्यथा नहीं देता। अनुच्छेद 350, 350 में अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों को विशेष ध्यान रखा गया है जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में हैं
और इनके साथ साथ अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और उनकी मातृभाषा में दी जाने वाली प्राप्त सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। अनुच्छेद 351 के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है कि वे संघ का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यानी इसका विस्तार करे और उसका विकास भी करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत भाषा से गौण रूप से अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। हिंदी भाषा के विस्तार के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का लेकर उसे समृद्ध करने के लिए बात कही गई है। अनुच्छेद 351 में संविधान की कुल भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थीं, लेकिन अब संविधान के अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में जिन भारतीय भाषाओं का संदर्भ दिया गया है वह संख्या 22 हो गई है, जैसे कि असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। संविधान के 92वें संशोधन 92 वे संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। तो अब भारत की भाषा 22 हो गई है। ये भी प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करती हूँ आपकी परीक्षा की तैयारी में यह हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।